यह कहानी जोया नाम की एक ऐसी ही लड़की की है जो दीनदार और नेक थी, लेकिन दुनिया की रंगीनी में खोकर एक ऐसे गुनाह के दलदल में फंस गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ गुनाह और सजा की नहीं है, बल्कि गुनाहों से तौबा और अल्लाह की रहमत की दास्तान है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा गुनाह भी इंसान की जिंदगी में अजाब बनकर आता है और कैसे अल्लाह सच्चे दिल से माफी मांगने वालों को माफ कर देता है। जोया एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर लोग कहते, माशाअल्लाह कितनी नेक और सीधी है। 21 साल की जोया की आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरा नूर रहता था। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ती, रमजान के रोजे रखती और हर शुक्रवार को मस्जिद में होने वाले बयान में शरीक होती थी। उसके अब्बू अम्मी को उस पर फख्र था कि उनकी बेटी दीनदारी में इतनी आगे है। वे सोचते थे कि जोया की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। पर्दे से लेकर इबादत तक जोया उनकी उम्मीदों पर पूरी उतरती थी, लेकिन जोया के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी हुई थी जिसके बारे में उसके घर में कोई नहीं जानता था। एक ऐसी दुनिया जो उसके ईमान को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। यह सब शुरू हुआ कॉलेज के पहले साल में, जब उसकी दोस्ती अदील से हुई। अदील एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला, बातूनी और मजाहिया लड़का था। वह भी जोया की तरह ही मुसलमान था, लेकिन दीन से उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। जोया ने पहले तो उसे सिर्फ एक दोस्त समझा, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। जोया को पता था कि यह रिश्ता हराम है। इस्लाम में किसी गैर महरम से अकेले मिलना, बातें करना और इस तरह की नजदीकी रखना जायज नहीं है। जब भी वह अदील से मिलती, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती। वह नमाज पढ़ने बैठती तो उसका ध्यान भटक जाता। कुरान खोलती तो आयतें धुंधली सी लगने लगती। उसे महसूस होता था कि वह अल्लाह से दूर हो रही है। उसका ईमान एक बुझते हुए दिए की तरह था, जिसकी लौ हर रोज धीमी हो रही थी। अदील की मोहब्बत उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगती थी, लेकिन उस मोहब्बत की कीमत उसे अपने ईमान से चुकानी पड़ रही थी। एक दिन जब वे एक कॉफी शॉप में बैठे थे, अदील ने जोया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जोया ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखें झुक गईं। उसने कहा, अदील, यह सही नहीं है। अदील ने मुस्कुराते हुए कहा, जोया, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसमें क्या गलत है? हम किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे। जोया खामोश रही। उसे पता था कि अदील जो कह रहा है वह शैतान की तरगीब, उकसाना है, लेकिन वह अदील से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। उस रिश्ते में उसे सुकून मिलता था, या कम से कम वह यही सोचती थी। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, जोया अपने घर वालों से झूठ बोलने लगी। कभी वह अम्मी से कहती कि वह सहेली के घर जा रही है, जबकि वह अदील से मिलने जाती थी। कभी वह नमाज को टाल देती और सोचती कि बाद में पढ़ लेगी। उसकी जबान से दरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र कम होता जा रहा था। उसका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होता जा रहा था। उसके दिल पर एक काला पर्दा सा पड़ गया था। जोया को पता था कि वह गुनाह कर रही है। वह रात में तन्हाई में रोती थी और अल्लाह से माफी मांगती थी, लेकिन सुबह होते ही वह फिर से उसी गुनाह की तरफ बढ़ जाती थी। उसे लगता था कि वह एक दलदल में फंसी हुई है और जितना निकलने की कोशिश करती है, उतना ही अंदर धंसती जाती है। एक दिन जब जोया अदील से मिलकर वापस आ रही थी, तो उसकी स्कूटी अचानक खराब हो गई। वह सड़क के बीच में रुक गई और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। शाम का वक्त था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। जोया डर गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन स्कूटी बिल्कुल बेजान थी। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आया और ड्राइवर ने आखिरी वक्त में ब्रेक लगाया। ट्रक उसकी स्कूटी से बस कुछ इंच की दूरी पर रुका। जोया की जान पर बनाई थी। वह बुरी तरह कांप रही थी। जैसे ही ट्रक चला गया, उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल आया। यह क्या था? क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था? उसकी रूह अंदर तक कांप गई। ट्रक के जाने के बाद भी जोया वहीं खड़ी कांपती रही। उसे लगा जैसे उसकी रूह जिस्म से बाहर निकलकर वापस आई हो।
डर के मारे उसकी आंखें भर आईं। उसने मोबाइल निकालकर सबसे पहले अदील को फोन लगाया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अदील, मेरी स्कूटी खराब हो गई है और यहां कोई मदद के लिए नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अदील ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। कुछ देर बाद अदील वहां पहुंचा। उसने स्कूटी को देखा और कहा, लगता है इंजन में कोई बड़ी दिक्कत है, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। जोया ने हैरानी से कहा, लेकिन हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? अदील ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी कार में घर छोड़ देता हूं और कल मैकेनिक को लेकर आता हूं। जोया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वह एक और गुनाह की तरफ बढ़ रही है। अदील की कार में बैठना रात के इस वक्त उसे अपने ईमान के खिलाफ लगा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। डर और तन्हाई ने उसे अदील का साथ कबूल करने पर मजबूर कर दिया। कार में बैठकर जोया ने दुआ पढ़ी, या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अदील ने पूछा, क्या हुआ जोया, तुम रो क्यों रही हो? जोया ने जवाब दिया, अदील, मुझे लगता है कि यह सब हमारे गुनाहों का नतीजा है। यह हादसा, मेरी स्कूटी का खराब होना, यह सब अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। अदील ने ठहाका लगाया और कहा, अरे जोया, तुम भी कैसी बातें करती हो? यह सब एक इत्तेफाकर था। हर चीज को दीन से मत जोड़ा करो। जोया को अदील की बात सुनकर दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अदील की मोहब्बत में इस कदर खो गई है कि वह दीन को भूल चुकी है। घर पहुंचने पर जोया ने अदील का शुक्र अदा किया। उसने अदील से कहा, अदील, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते पर दोबारा गौर करना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं। अदील ने उसे रोका और कहा, जोया, तुम थक गई हो, कल बात करते हैं। जोया घर के अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसकी अम्मी ने पूछा, जोया, इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारी स्कूटी कहां है? जोया ने झूठ बोला, अम्मी, मेरी स्कूटी रास्ते में पंचर हो गई थी। एक अंकल ने मदद की और मुझे घर छोड़ दिया। उसकी अम्मी को उस पर शक नहीं हुआ। जोया को अपने आप पर शर्म आई। वह अपने अब्बू अम्मी से झूठ बोल रही थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वह अपने वादों को तोड़ रही थी जो उसने अल्लाह से किए थे। उस रात जोया ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। उसने तौबा की और कसम खाई कि वह अदील से अपना रिश्ता खत्म कर देगी। उसने अगली सुबह अदील को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। अदील, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। यह रिश्ता हमारे ईमान को खत्म कर रहा है। मुझे माफ कर दो। अदील को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जोया, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। जोया ने फोन काट दिया। उसे लगा जैसे उसने बहुत बड़ा फैसला लिया हो। फोन काटने के बाद जोया के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। वह अगले कुछ दिन तक अदील से दूर रही, न उसका फोन उठाया और न ही उसके मैसेज का जवाब दिया। लेकिन अदील ने हार नहीं मानी। वह जोया के घर के बाहर आ गया और उसका इंतजार करने लगा। एक दिन जब जोया कॉलेज जा रही थी तो अदील उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जोया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अदील की आवाज में नाराजगी और बेबसी दोनों थी। जोया, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम इतनी बेरुखी कैसे दिखा सकती हो? जोया ने एक लंबी सांस ली और कहा, अदील, यह सब गलत है। हम दोनों ही जानते हैं कि यह रिश्ता हराम है। मुझे अपने ईमान की फिक्र है। अदील ने जोया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जोया पीछे हट गई। जोया, हम शादी कर लेंगे, क्या फिर भी यह हराम होगा? अदील ने जोया के दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया। जोया ने कहा, यह सब इतना आसान नहीं है। हमारे घर वाले इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। अदील ने कहा, जोया, तुम बस एक बार हिम्मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं सब कुछ तुम्हारे अब्बू अम्मी को बता दूंगा। अदील की यह धमकी सुनकर जोया का दिल सहम गया। उसे लगा कि उसने अपने गुनाहों का एक और नया रास्ता खोल दिया है। उसके अब्बू अम्मी का दिल टूट जाएगा। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी नेक और सीधी बेटी ने उनसे झूठ बोला
और एक हराम रिश्ते में रही। जोया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अदील से कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। अदील ने कहा, जोया, मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जोया ने अपना सिर झुकाया और वहां से चली गई। वह कॉलेज नहीं गई, सीधे घर चली गई। उसके दिल पर अदील की धमकी का बोझ बैठ गया था। वह अपने कमरे में चली गई और सारा दिन रोती रही। उसकी अम्मी ने जब उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ जोया, तुम बीमार लग रही हो। जोया ने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस सर में दर्द है। शाम तक जोया को तेज बुखार हो गया। उसकी अम्मी ने उसे दवा दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात में बुखार की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि जोया होश में नहीं थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, अजब गुनाह, माफ कर दो अल्लाह। उसकी अम्मी ने डर कर उसे हिलाया। जोया, क्या हुआ, तुम क्या कह रही हो? लेकिन जोया कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। उसे बस यही महसूस हो रहा था कि यह सब उसके गुनाहों का नतीजा है। यह बुखार, यह तकलीफ, यह सब अल्लाह की तरफ से सजा है। उसे लगा जैसे उसकी रूह को कोई गुनाहों की आग में जला रहा हो। उसे अदील की आवाज सुनाई दे रही थी, मैं सब कुछ बता दूंगा। और उसे अपने अब्बू अम्मी के टूटे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। यह बुखार सिर्फ एक जिस्मानी बीमारी नहीं था, बल्कि यह जोया के गुनाहों का एक आईना था। अल्लाह ने उसे एक बार फिर से अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार तरीका ज्यादा सख्त था। क्या यह बुखार जोया को हकीकी तौबा के करीब लाएगा? क्या वह इस अजाब से बाहर निकल पाएगी? और क्या अदील अपनी धमकी को पूरा करेगा? जोया का बुखार 3 दिन तक रहा। इन 3 दिनों में वह दुनिया से बेखबर हो गई थी। उसके अब्बू और अम्मी बेहद परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, हकीम से मशवरा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। जोया की अम्मी कुरान पढ़ती और दुआ करती रहती कि उनकी बेटी जल्द ठीक हो जाए। जोया की बेहोशी की हालत में उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। उसे लगा जैसे वह एक अंधेरी गुफा में है, जिसमें वह अकेली है। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैरों में बेड़ियां थीं। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी की तरफ बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कि उसकी बेड़ियां कमजोर हो रही हैं। रोशनी के करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वह रोशनी एक नमाज की सिजदे की थी। जब उसने सिजदे में सिर रखा तो उसकी बेड़ियां टूट गईं और उसे एक सुकून का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह अल्लाह की पनाह में आ गई है। अगले दिन सुबह जोया की आंख खुली। उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था। वह बेहद कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नया सुकून था। उसकी अम्मी उसके पास बैठी कुरान पढ़ रही थी। जोया ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में झांक कर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। जोया की अम्मी हैरान हुई। तुम क्या कह रही हो जोया? तुम्हें क्या हुआ है? जोया ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने अल्लाह से यह वादा किया कि अब वह कभी कोई गुनाह नहीं करेगी। उसने अपने मोबाइल को निकाला और अदील का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने उसे एक आखिरी मैसेज भेजा, अदील, मैंने तौबा कर ली है। अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे तुम माफ कर दो। जोया ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। उसे मालूम था कि अदील फिर से परेशान करेगा, लेकिन इस बार वह मजबूत थी। लेकिन अल्लाह का अजाब अभी पूरी तरह से टला नहीं था। जोया ने सोचा था कि उसने अदील से रिश्ता तोड़कर गुनाह का सिलसिला रोक दिया है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि अदील की धमकी सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि हकीकत थी। अदील ने जोया का मैसेज पढ़ा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जोया के अब्बू के दफ्तर पहुंचा और उनसे कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी जोया से मोहब्बत करता हूं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जोया के अब्बू हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्या बकवास कर रहे हो? अदील ने उन्हें जोया के और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर जोया के अब्बू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिल को एक गहरा सदमा लगा। जोया के अब्बू अहमद साहब
ने जब अदील की बातें सुनी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अदील को अपने दफ्तर से जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। उनकी सीधी सादी नेक बेटी, और यह सब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कई बार खुद से पूछा, क्या यह सच है? लेकिन अदील की बातों में जो सच्चाई थी उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। उन्हें अपनी परवरिश पर शर्म आई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को जानने में कितनी बड़ी गलती की। शाम को जब वह घर पहुंचे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनकी बीवी फातिमा बेगम ने पूछा, अहमद, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? अहमद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे जोया के कमरे में गए। जोया अपने कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसने नमाज खत्म की और अपने अब्बू को देखकर घबरा गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डर और शर्म दोनों थे। अहमद साहब ने गुस्से से पूछा, जोया, तुम कहां थी? जोया ने कहा, मैं कॉलेज गई थी। सच बताओ, मुझे सब पता चल गया है। अहमद साहब की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। जोया का दिल डूब गया। वह समझ गई कि अदील ने अपना वादा पूरा कर दिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर झुका लिया। वह कोई जवाब नहीं दे पाई। मैं तुमसे सच पूछ रहा हूं जोया, अदील कौन है? तुम उससे कब से मिलती हो? तुमने मुझसे और अपनी अम्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अहमद साहब की आवाज में दर्द था। जोया की खामोशी ने उनके दिल को और ज्यादा जख्मी कर दिया। बोलो जोया, बोलो कुछ। जोया ने रोते हुए कहा, अब्बू, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तौबा कर ली है। अहमद साहब ने कहा, जोया, तुम माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। तुमने सिर्फ हमें ही नहीं, अपने दीन को भी धोखा दिया है। हम तो तुम्हें एक ऐसी लड़की समझते थे जो दीनदार है, जो अल्लाह से डरती है, लेकिन तुमने। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि जोया को लगा जैसे वह दुनिया की सबसे बुरी लड़की है। उसे अपने गुनाहों का एहसास और भी ज्यादा गहरा हो गया। इस अजाब ने जोया को अंदर से तोड़ दिया था। अब उसे न सिर्फ अपने गुनाहों की शर्मिंदगी थी, बल्कि उसके अब्बू अम्मी का टूटा हुआ दिल भी था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह सब अल्लाह का अजाब था, जो एक एक करके उसकी जिंदगी पर आ रहा था। पहले स्कूटी का हादसा, फिर बुखार, और अब यह। क्या यह अल्लाह का तरीका था उसे सही रास्ते पर लाने का? अगले दिन सुबह अहमद साहब ने जोया से कहा कि वह अब कॉलेज नहीं जाएगी। उन्होंने उसका मोबाइल ले लिया और उसे घर में रहने का हुक्म दिया। जोया ने कोई एतराज नहीं किया। उसे पता था कि यह उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि यह तो बस शुरुआत थी। जोया की दुनिया अब सिर्फ 4 दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। दिन के वक्त घर का काम करना, नमाज पढ़ना और कुरान की तिलावत करना ही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके अब्बू अम्मी से दूरी बढ़ती जा रही थी। फातिमा बेगम तो कभी कभी उससे बात कर लेती थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो पहले वाला प्यार और भरोसा नहीं था। अहमद साहब तो जोया को देखते ही नजरें फेर लेते थे। उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। जोया को लगता था कि उसकी सजा बस यही है कि उसे अपने माँ बाप की नफरत झेलनी पड़ेगी। एक दिन जब जोया जौहर की नमाज पढ़कर उठी तो उसकी अम्मी उसके कमरे में आईं। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुरानी सहेली जैना खाला अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है। उनका बेटा फैसल बहुत ही नेक और दीनदार लड़का था। वह एक आईटी कंपनी में इंजीनियर था और उसे दीन की भी अच्छी समझ थी। जोया की अम्मी ने जोया को बताया कि फैसल को कोई भी बुराई पसंद नहीं थी और वह शादी से पहले किसी लड़की से बात करना या उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। जोया की अम्मी को लगा कि फैसल जैसा लड़का उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा होगा। जोया को यह सुनकर एक और सदमा लगा। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी गुनहगार है और एक इतने नेक लड़के के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है। उसे यह भी डर था कि अगर फैसल को या उसकी अम्मी को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पता चला तो क्या होगा। क्या यह भी उसके गुनाहों का एक और अजाब था? जोया ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। उसकी अम्मी हैरान हो गई। लेकिन क्यों?
फैसल एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे देखकर ही मना कर रही हो। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दिल का बोझ किसी से नहीं कहा। वह अपने गुनाहों की सजा को अपने सीने में दबाकर जी रही थी। वह जानती थी कि उसे झूठ बोलकर शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे लगा जैसे वह एक गहरी खाई में गिर गई है, जहां से निकलना नामुमकिन है। जोया को महसूस हुआ कि यह शादी अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान है। क्या वह इस इम्तिहान में पास हो पाएगी? क्या वह फैसल के सामने अपनी सच्चाई बता पाएगी? और अगर हां, तो क्या अल्लाह उसे माफ कर देगा? जोया की रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। एक तरफ अपने माँ बाप की बेरुखी और दूसरी तरफ फैसल से झूठ बोलने का डर। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक बहुत बड़े गुनाह के दलदल में फिर से फंस रही है। हर नमाज के बाद वह रो रो कर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल, मुझे सही रास्ता दिखा, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वह इस रिश्ते को झूठ की बुनियाद पर बनाएगी तो यह कभी कामयाब नहीं होगा। और फैसल जैसा नेक लड़का एक झूठी लड़की के साथ रिश्ता क्यों रखेगा? अगले दिन जैना खाला और फैसल उनके घर आए। फैसल के साथ उसकी अम्मी भी थी, जो कि जोया की अम्मी की पुरानी सहेली थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। जोया ने सबसे सलाम किया और उनकी सेवा के लिए चाय पानी लेकर आई। उसने फैसल की तरफ देखा। वह बहुत ही सादा और अच्छे लिबास में था। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं और उसके चेहरे पर दीन का नूर झलक रहा था। जोया को उसे देखकर और ज्यादा शर्मिंदगी हुई। उसे लगा कि वह कितनी छोटी और कमजोर है। उसने फैसल के सामने अपना सिर झुका लिया। बातचीत चल रही थी और जैना खाला जोया की बहुत तारीफें कर रही थी। फातिमा, तुम्हारी बेटी सच में बहुत नेक और सीधी है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जोया की अम्मी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। जोया को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वे लोग एक झूठी लड़की की तारीफ कर रहे हैं। उसके दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यह सही मौका का है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, क्या मैं जैना खाला और फैसल से कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ? जोया की अम्मी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। वे सब कमरे से बाहर चले गए। अब जोया, जैना खाला और फैसल अकेले थे। जोया ने गहरी सांस ली और कहा, जैना खाला और फैसल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी की सच्चाई जानें, इससे पहले कि आप कोई फैसला लें। जोया की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। जैना खाला और फैसल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जोया ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। अदील से रिश्ता, घर वालों से झूठ बोलना, उसका मोबाइल छीनना, अदील की धमकी और अपने अब्बू अम्मी को सदमा पहुंचाना। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि वह एक गुनहगार लड़की है और वह इस रिश्ते के लायक नहीं है। जब जोया खामोश हुई तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैना खाला और फैसल दोनों हैरान थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी मायूसी थी। जोया ने अपना सिर झुका लिया और अल्लाह से दुआ की कि अब जो भी होगा वह उसे मंजूर है। उसने सच बोलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था और अब उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वह उसे माफ कर देगा। उस खामोशी ने जोया की सांस रोक दी थी। उसे लगा जैसे उसका दिल अभी फट जाएगा। वह इंतजार कर रही थी कि जैना खाला और फैसल उसे ठुकरा दे। तभी जैना खाला ने आगे बढ़कर जोया का सिर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, जोया मेरी बच्ची, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन तुमने जो सच बताया वह हकीकत है और अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है। यह सुनकर जोया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसे शर्मिंदगी और ताने मिलेंगे, लेकिन उसे सिर्फ रहम और करम मिला। जैना खाला ने कहा, गुनाह इंसान से होते हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तुमने सच्चे दिल से तौबा की है। तुमने अल्लाह की खातिर दुनिया की खूबसूरती को छोड़ दिया और तुमने हमें झूठ नहीं बोला।
यह बहुत बड़ी बात है जोया। फिर जैना खाला ने फैसल की तरफ देखा। फैसल ने सर उठाकर कहा, अम्मी आप सही कहती हैं। जोया ने जो किया वह गुनाह था, लेकिन उसने अपनी गलती को माना और सच्चे दिल से तौबा की। इस्लाम में तौबा की बहुत अहमियत है। अल्लाह ने उसे एक मौका दिया है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। फैसल की बात सुनकर जोया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। जैना खाला और फैसल ने एक दूसरे से मशवरा किया और कुछ देर बाद उन्होंने जोया के अब्बू अम्मी को अंदर बुलाया। उन्होंने अहमद साहब से कहा, अहमद, हमें जोया का रिश्ता मंजूर है। अहमद साहब और फातिमा बेगम दोनों हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि जोया की सच्चाई जानने के बाद वे लोग रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन जैना खाला और फैसल की बात सुनकर उन्हें सुकून मिला। जैना खाला ने अहमद साहब से कहा, जोया ने एक गलती की थी, लेकिन उसने उसका प्रायश्चित भी किया है। उसने सच्चे दिल से तौबा की है। अहमद साहब ने जोया की तरफ देखा। जोया रो रही थी, लेकिन इस बार उसके आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून और रहम के थे। अहमद साहब ने पहली बार जोया को प्यार से अपने गले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जोया, मुझे माफ कर दो। जोया ने पहली बार महसूस किया कि उसके अब्बू ने उसे माफ कर दिया है। फैसल और जोया की सगाई तय हो गई। कुछ दिनों बाद ही उनकी शादी भी तय हो गई। जोया ने फैसल को बताया कि वह एक गुनाहगार लड़की है और उसे अपने ईमान की फिक्र है। फैसल ने जोया को भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है और वे दोनों मिलकर अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। जोया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। गुनाहों की वजह से उसे जो अजाब मिला था वह अब रहमत में बदल गया था। अल्लाह ने उसे उसके गुनाहों की सजा भी दी, लेकिन जब उसने तौबा की तो उसे एक नेक हमसफर भी अता किया। यह सब देखकर जोया को यकीन हो गया कि अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, बशर्ते कि वे सच्चे दिल से माफी मांगे। जोया और फैसल की शादी एक सादगी और सुकून के माहौल में हुई। जोया का निकाह जब कबूल हुआ तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये आंसू उसके पिछले गुनाहों की शर्मिंदगी और अल्लाह की रहमत के एहसास से भरे हुए थे। उसने सोचा था कि वह कभी खुश नहीं हो पाएगी, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नेक हमसफर के रूप में उसकी तौबा का इनाम दिया था। जोया अपने नए घर में आई। फैसल का घर भी उसके ईमान की तरह साफ और सुकून भरा था। फैसल ने जोया को बहुत प्यार और इज्जत दी। वह नमाज के लिए उसे जगाता, कुरान की तिलावत में उसकी मदद करता और उसे दीन की बातें समझाता। जोया ने महसूस किया कि यह रिश्ता अदील के रिश्ते से कितना अलग था। अदील उसे गुनाह की तरफ ले जाता था, जबकि फैसल उसे अल्लाह के करीब ला रहा था। एक दिन जब वे दोनों रात में नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहे थे, जोया ने फैसल से कहा, फैसल, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूं। अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की और मुझे आप जैसा नेक इंसान दिया। फैसल ने जोया को देखा और कहा, जोया, अल्लाह ने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया है। हम दोनों एक दूसरे की कमजोरी में ताकत बनेंगे और एक दूसरे को जन्नत तक ले जाने का सबब बनेंगे। जोया ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि फैसल की हमसफर थी। वह दोनों मिलकर अल्लाह के रास्ते पर चल रहे थे। जोया ने अपने अब्बू अम्मी को भी बहुत प्यार और इज्जत दी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सच में बदल गई थी। वह अब ज्यादा खुश और सुकून में थी। एक शाम जब जोया और फैसल डिनर कर रहे थे तो फैसल ने जोया से कहा, जोया, मैंने आज अदील से बात की थी। यह सुनकर जोया का दिल जोर से धड़कने लगा। अदील का नाम सुनकर उसे एक अजीब सी घबराहट हुई। अदील, वो तो। जोया की आवाज कांप रही थी। फैसल ने जोया को रोककर कहा, घबराओ मत, वह मुझसे माफी मांग रहा था। उसने कहा कि उसे गलती का एहसास हुआ है और वह तुम्हारे अब्बू से भी माफी मांगेगा। जोया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अदील, जिसने उसे इतना परेशान किया था, अब माफी मांग रहा था। जोया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने देखा कि अल्लाह ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अदील को भी सही रास्ते पर ला दिया था। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर अल्लाह किसी को माफ करना चाहे तो वह किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है। लेकिन क्या अदील की माफी एक सच था
या यह उसकी कोई नई चाल थी? क्या जोया उसे माफ कर पाएगी? और क्या इस कहानी का अंत सुकून भरा होगा या इसमें कोई नया इम्तिहान आएगा? अगले दिन अदील ने हिम्मत करके जोया के अब्बू अहमद साहब के घर का दरवाजा खटखटाया। जोया के अब्बू ने जब दरवाजा खोला तो अदील को देखकर हैरान रह गए। अदील के चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप की झलक थी। उसने सिर झुकाकर कहा, अंकल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मैंने आपकी बेटी के साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैंने आपको और आपकी पूरी खानदान को तकलीफ पहुंचाई। अहमद साहब ने अदील को देखा। उनका गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। उन्हें जोया की सच्चाई पर यकीन था और उन्हें यह भी मालूम था कि अल्लाह ने उनकी बेटी को माफ कर दिया है। उन्होंने कहा, अदील, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है। तुमने सच्चे दिल से तौबा की है तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। अदील ने अहमद साहब का हाथ पकड़कर कहा, अंकल, मैं चाहता हूं कि जोया भी मुझे माफ कर दे। तभी जोया वहां आई। उसने अदील को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि रहम था। उसने अदील से कहा, अदील, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं। अल्लाह तुम्हें भी नेक रास्ते पर चलाए। यह सुनकर अदील की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि जोया ने उसे माफ करके उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे तौबा करने का मौका दिया। अदील वहां से चला गया और उसने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। उसने दीन को अपनाया और एक नेक इंसान बन गया। जोया और फैसल की जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को अल्लाह के करीब लाया। जोया ने अपनी गलती से यह सीखा कि गुनाह इंसान को अल्लाह से दूर करता है, और जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है और उसे सुकून अता करता है। उसने यह भी सीखा कि अल्लाह का अजाब हमेशा सजा नहीं होता, बल्कि कभी कभी यह इंसान को सही रास्ते पर लाने का एक जरिया होता है। इस कहानी का अंत जोया के गुनाहों की सजा और उसकी तौबा की कबूलियत से होता है। वह अल्लाह के रहम और करम से एक नई जिंदगी शुरू करती है।